सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आखिर औरतें चाहती क्या हैं? जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चीज़ उन्हें मिल जाता है, फिर उन्हें कुछ और चाहिए, फिर उन्हें वो भी मिल गया, फिर उन्हें वो फिर पहला ही चाहिए। तो इतना क्यों कंफ्यूज रहती हैं? तो ये सवाल मेरे बेटे का है। वो मुझसे पूछा कि औरतें आखिर चाहती क्या है। मैंने भी हंस करके कहा कि एक औरत से पूछ रहे हो कि औरत चाहती क्या है। फिर मैंने सोचा कि सवाल में दम है। ये सारे लड़कों के मन में होगा कि आखिर औरतें चाहती क्या है, सारे आदमियों के मन में, पुरुषों के मन में होगा कि आखिर औरतें चाहती क्या है। तो फिर मैंने इसका जवाब ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने अपने पिछले जनरेशन को देखा, फिर मैंने खुद की जनरेशन को देखा, फिर मैंने आज की जनरेशन को देखा, और ये सब देखने के बाद मैं अपना विचार आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल पे पहली बार भूले भटके से भी अगर आ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। देखिए, औरत भी एक इंसान ही है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी मर्जी है, वो भी अपना डिसीजन खुद लेना चाहती है। लेकिन पहले के समय, पिछले जनरेशन में, हमारी माँ के जनरेशन में ये स्थिति जो आज है वो नहीं है। पहले हक ही नहीं दिया जाता था कि लड़की ये बोले कि मुझे पढ़ना है, मुझे इनसे शादी करनी है। अपना कोई डिसीजन वो अपनी मर्जी से ले ही नहीं पाती थी। तो पहले इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे कि लड़की अपने हक के बारे में जान सके कि उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है। और माता पिता की इच्छा उसके लिए सर्वोपरि होती थी। और माता पिता तो माता पिता, परिवार में सिर्फ माता पिता ही नहीं होते थे, परिवार में जॉइंट फैमिली में पहले लोग रहते थे, तो उनमें पुरुषों का ही बोलबाला चलता था। एक पिता तो मान लो उनकी अपनी संतान है, शायद वो मान भी जाए, लेकिन उसमें कोई हेड रहते, जैसे दादा रहते थे, ताऊ रहते थे, चाचा रहते थे, बड़ा भाई है, वो है, सबकी मर्जी है। एक इंसान की नहीं चलती कि तुम अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को कुछ भी आज़ादी दे दो। अगर सब कहेगा तभी होगा। अगर सबकी मर्जी है कि तुम्हारी बेटी पढ़ेगी तो पढ़ेगी, तुम्हारी बेटी की शादी यहाँ होगी तो यही होगा। पिता भी चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाता था। तो जहाँ उसकी शादी कर दी गई, जिससे कर दी गई, जहाँ अगर मना कर दिया गया तुम्हें पढ़ना नहीं है, अब पढ़ाई छोड़ा करके शादी कर दी गई, तो हो जाती थी और चुपचाप जैसा मिला वैसा वो निर्वाह कर ले जाती थी। तो फिर आया हमारा दौर। तो हमारे दौर में पहले से स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, थोड़ी सी बेहतर हुई। अब हमें ये छूट था कि तुम पढ़ सकती हो, लेकिन वो भी आसपास, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास ही पढ़ना है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। बाहर जाएगी वो क्या करेगी हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए आसपास ही पढ़ना है। और फिर जॉब की बात आई तो तुम्हें नौकरी के लिए एक दो ऑप्शन दिया जाता था। उसमें सबसे ये होता था कि मास्टरी, टीचर बनेगी लड़की, सबसे सेफ है कि 5-6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद वो घर जा जाएगी, और आसपास ही लगती भी थी, तो ये सेफ है। बहुत लोग हिम्मत करते थे तो थोड़ी नर्स बनने की छूट देते, वो भी सारा परिवार, हर परिवार उसकी छूट नहीं देता था, क्योंकि उसमें तो रात बिरात भी कहीं बाहर जाना होता है। तो लड़की अकेले कैसे जाएगी? अगर शादी नहीं हुई है तो कैसे जाएगी? चाहे मान लीजिए शादी भी हुई तो बहुत लोग अपनी पत्नी को नहीं जाने देंगे। तो ये आया। फिर उस समय शहर में बहुत कम लोग रहते थे, गांव में ही ज़्यादा लोग रहते थे। अब शहरीकरण हो गया, अब सारे लोग शहर में ही जा रहे हैं, तो उनकी मानसिकता थोड़ी बदली है, जैसा बेटा वैसा बेटी। तब ये चीज़ नहीं था। तो जो शहर में रहते थे वही अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते थे। उस समय इक्का दुक्का ही औरत आगे बढ़ पाती थी, वो अपने बारे में सोच पाती थी। इक्का दुक्का औरत ही लव मैरिज भी करती थी, अपनी मर्जी से वो शादी भी करती थी। हाँ, परिवार वाले राजी होकर करवा देते, कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे, लेकिन बोलने का हक थोड़ा रखने लगी। और थोड़ा सा मैगजीन वगैरह, पेपर वगैरह आने लगा, रेडियो पे समाचार सुनती थी, तो ये थोड़ा बहुत अपने अधिकारों के बारे में वो जानने लगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो थोड़ा अपने माता पिता के सामने बोलने लगी। अब आती है हमारे जनरेशन की शादी की बात। तो वो जो राह पकड़ा दिए वही हमारे लिए, मजबूरी हो चाहे ज़रूरी हो, उसे ही हमें चाह बनानी पड़ती थी। जो लड़का पसंद कर दिए कि हाँ इससे शादी करनी है तो उसी से शादी करना है। मान लीजिए अगर किसी से प्यार भी है तो परिवार को नहीं, अपने माता पिता को बता नहीं पाते थे कि हाँ मुझे इस लड़के से, क्योंकि इतना डर रहता था उस समय कि नहीं बता पाते। मन मार के जहाँ पिताजी कहते थे शादी करना है, और ये भी कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाता था। बस दिखाया, हाँ फोटो दिखा दे कि हाँ इस लड़के से तुमको शादी करनी है और इसी लड़के से शादी करनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये लड़का मिला है। बहुत परिवार, पहले तामझाम भी बहुत ज़्यादा रहता था, दहेज है तो ये है वो है, बहुत था। तो कैसे कैसे लड़का वाला माना, लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए तुमको मन है मुझे कोई मतलब नहीं।
तुमको यही शादी करनी है, तो फिर करना ही पड़ता था। और फिर जिससे शादी हो गई वही हमारे लिए हो भी जाता था। हमारे मन में कहीं ये विचार डाला ही नहीं जाता था, कहीं से जानते भी नहीं थे कि हाँ शादी से पहले भी प्यार किया जाता है। अब ये है कि मन को अपने कोरा रखना है कि शादी, घर वाले इतना दबाव में रखते थे कि हाँ शादी के बाद ही तुम्हें किसी से प्यार करना है, अपने पति से ही प्यार करना है। तो मन में ये धारणा थी कि जिससे शादी होगी उसी के साथ हमें सब कुछ करना है। तो आज का सबसे जो मेन टॉपिक है कि औरतें चाहती क्या हैं, तो सिर्फ आज की औरतों पे है कि वो क्या चाहती हैं। पहले तो मैं बता चुकी उनकी चाहत का कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन आज में है कि वो चाहती क्या है, वही सबसे प्रमुख है उनके लिए भी और उनके घर वालों को भी। उनको मजबूर होना, पहले लड़की मजबूर थी, अब घर वाले मजबूर हैं कि लड़की की चाहत को ही अपना बनाना पड़ेगा। उनके पास कोई और राह है ही नहीं। उनको करियर से लेकर, पढ़ाई से लेकर के शादी तक उनको हर चीज़ की आज़ादी है। हर चीज़ जो अपनी मर्ज़ी से वो कर सकती हैं। आज इनसे उनको प्यार करना है, अगर 2 साल बाद वो अच्छा नहीं लगा, किसी और से करना है, वो अच्छा नहीं लगा, फिर पहला ठीक लग रहा है उससे चले गए, पहला नहीं ठीक लगा फिर तीसरे के पास चले गए। हर तरह से उनको सोचने की आज़ादी है। यहाँ परिवार भी एकाकी हो गया है, सिर्फ अपने पिता को ही डिसीजन लेना है अपनी बेटी के बारे में, और उनकी हाँ ना का कोई मतलब नहीं है। लड़की बताती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे यहाँ जाना है, तो बस वो मर्जी हो चाहे ना हो, उनको क्या, उनको इज्जत भी बचानी है और वो क्या कर सकते हैं। तो उनको ये कह करके पल्ला झाड़ना पड़ता है कि तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपना देख लो कि करना क्या है। तो देखिए, जो लड़की अपने माता पिता की नहीं मानती है, अपने माता पिता की मर्जी से नहीं चलती है, तो क्या शादी के बाद वो पति की मर्जी से चलेगी? तो ये लड़कों को सपने ही नहीं देखना चाहिए कि जब शादी होगी, पत्नी आएगी तो अपनी मर्जी से हम उसको कहेंगे, उसकी चाहत कुछ होगी ही नहीं। ये मान के चलो कि वो जो चाहेगी वही होगा, और उसकी चाहत में ही तुम्हारी चाहत है। आज की लड़कियों को ये खुली छूट है, खुली आज़ादी है कि ये तुम्हारा जीवन है, तुम जैसे चाहे अपने जीवन को जी सकती हो। इसमें तुम्हारी ही मर्जी और सिर्फ तुम्हारी ही मर्जी चलेगी। तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे शादी करना है उससे शादी कर सकती हो, और शादी के बाद भी अगर तालमेल ना बैठे तो तुम अलग भी हो सकती हो। तो देखिए, इतनी आज़ादी पा करके लड़कियां भी कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आता। पहले इतनी आज़ादी नहीं दी, इतना ऑप्शन नहीं दिया जाता था कि तुम्हें ये नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं था, तो क्या करें, उनको मानना ही पड़ता था। अब उनके सामने हज़ारों ऑप्शन है, तो वो कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक भी चीज़ में उन्हें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर 5 लड़कों में जो क्वालिटी 5 तरह की है, उन्हें सिर्फ एक लड़के में ही चाहिए। देखिए, लड़की की बात नहीं है, लड़के भी यही चाहते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड हो, उनकी जो पत्नी हो, उनके जैसा भी हो, उनके जैसा भी हो, उनकी पत्नी के जैसा भी हो। उनकी ऐसा हो नहीं सकता, उनकी पत्नी अलग, उनकी गर्लफ्रेंड अलग, सब अलग अलग है, उनका बॉयफ्रेंड अलग, सब अलग अलग है। एक इंसान में सब कुछ नहीं मिल सकता। मान लो अब ये लड़का बहुत पैसे वाला है, देखने में भी ठीक है, संस्कारित भी है, लेकिन उन्हें वो चोमू लगता है, क्योंकि वो आज के युग के अनुसार, आज के फैशन के अनुसार वो नहीं रहता। वो पार्टी नहीं जाता, वो घुमाने नहीं ले जाता, वो क्लब नहीं जाता, तो उन्हें वो चोमू लगता है। अरे महा बोरिंग लड़का है ये तो। अब उन्हें छोड़ करके वो फिर किसी और लड़के के पास चली जाएगी। कुछ दिन के बाद पता चला कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर उसको छोड़ी, फिर उसको छोड़ने के बाद फिर आई पैसे वाले के पास, लेकिन उसके पास पैसा है, वो देखने में अच्छा नहीं है, तो देखने में अच्छा नहीं है तो साथ चलने में भी उसके साथ शर्म आएगी, फिर हमें इसके साथ भी नहीं रहना है। तरह इतना ऑप्शन है कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया मुट्ठी में कर ले, पर ये कहाँ संभव है। कुछ न कुछ तो इंसान से छूटी जाए। मुट्ठी भी बांधेंगे तो उसमें जितनी मुट्ठी की कैपेसिटी होगी उतना ही आएगा, बाकी तो सब छूट ही जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके एक बार डिसीजन लीजिए, और जो बाई चांस अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, चाहे माता पिता ही शादी कर रहे हैं, उनका भी डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए, जो विधि का विधान होता है, जो किस्मत में होता है, वो हो के ही रहता है। कोई अपनी तरफ से तो सब अच्छा देखता है, लड़की भी अपनी तरफ से अच्छे से ही देखती है, लेकिन बाद में लड़का ही खराब हो गया, लड़की खराब हो गई, तो कोई क्या ही कर सकता है। तो डिसीजन मान लीजिए गलत भी हो जाए तो हालात को बदलिए,
अब जैसा सिचुएशन, जैसा आपका नसीब वैसा आपको मिल गया, तो सिचुएशन को बदलिए। अब ये ना कि इंसान ही को बदल दीजिए, आप दूसरे इंसान के पास चल, तो क्या गारंटी है कि वो इंसान अच्छा होगा? वो भी नहीं होगा। इस तरह से कहीं कोई टिक नहीं सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक जगह तो ठहरना ही पड़ेगा। उसी को जैसा है जो है उसको सही करना ही पड़ेगा। हालात स्थिति जो है आपके सामने उसको सही करने की कोशिश करिए। अगर बाई चांस सही ना हो पाए तब की तो तब देखेंगे, पहले ही क्यों वहाँ से चले जाना, पहले ही उसे क्यों छोड़ देना? फिर मुद्दा वहीं पे आकर अटकता है कि आखिर तब चाहती क्या है। तो देखिए, जब पहले चाहने की आज़ादी नहीं था तो हमें लगता था कि काश हमें भी अपना डिसीजन लेने की आज़ादी होती, हम भी अपनी तरफ से अपनी शादी कर पाते, अपना करियर चुन पाते। और आज़ादी आज इतनी है तो उनको कन्फ्यूजन है, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें। तो मेन है कि औरतें भ्रमित रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी वो पूरा श्योर नहीं हुई कि मुझे ये चाहिए, तब तक वो चीज़ पाने की कोशिश जिद भी करती है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अभी वो अंदर से श्योर ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, और फिर वो चीज़ को ले लेंगी। फिर तो वही होगा कि अरे अंदर से फिर आवाज़ आएगी ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो सबसे मेन बात है कि औरतें हमेशा भ्रमित रहती है। चाहे हर लोगों की स्थिति अलग अलग है, हर लोगों का दिमाग सब एक जैसा नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका अलग अलग सोचने की कैपेसिटी होती है, सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो सारी लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि देखिए, पहले अंदर से श्योर हो लीजिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, किस करियर में जाना है, चाहे किससे शादी करनी है, उसको वॉच करिए। कुछ साल कुछ महीने जितना आप उसको दे सकती हैं उतना आप दे के देख सकती हैं। माता पिता भी चुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा उनसे भी टाइम मांगिए कि नहीं मुझे इसे देखना है, इसे श्योर होना है कि ये मेरे लायक है भी या नहीं है। पहले श्योर हो लीजिए, फिर वो मिल गया, फिर कुछ तो कमी सब में होती है, तो कमी के साथ उसको स्वीकार करिए और उसकी कमी को आप दूर करने की कोशिश करिए, ना कि आप उससे ही दूर हो जाइए। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी आने वाली मेरी वीडियो से आप जुड़ पाएँ, आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। मैं इस तरह का ही वीडियो बनाते रहती हूँ, लाइफ से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, हर तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। आप जाके मेरे चैनल को देख भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।